नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमीजा। मैं आपको ज्योतिष के विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में आवश्यक जानकारी दे रहा हूं। अब मैं आपको राहु ग्रह की महादशा की अवधि में राहु ग्रह की अंतर्दशा के समय मिलने वाले प्रभावों का विवरण दूंगा। यदि आपकी जन्मपत्री में राहु ग्रह मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु या मीन राशि में है, यानी राशि संख्या 1, 4, 5, 8, 9 या 12 में है और आपकी अंतर्दशा राहु ग्रह में राहु ग्रह की चल रही है, तो आपको इस अवधि में अधिक अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। जो परिणाम आपको मिलेंगे उन्हें समझ लें। यदि राहु अन्य किसी राशि में है तो आपको इस अंतर्दशा से संबंधित मेरा दूसरा विवरण अवश्य देखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को मिलने वाले ग्रहों के प्रभावों का विवरण उसकी जन्मपत्री के आधार पर चल रही विंशोत्तरी दशा तथा ग्रहों के गोचर के आधार पर मुख्यतया जाना जाता है। मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं उसमें शास्त्रों में दी गई जानकारी तथा मेरे अपने वर्षों के अनुभव का सार भी सम्मिलित है। राहु ग्रह की महादशा की अवधि में आपको मिलने वाले सामान्य परिणामों से संबंधित विवरण मैं राहु महादशा के अंतर्गत आपको दे चुका हूं। अब आपको इस महादशा में राहु ग्रह की अंतर्दशा की अवधि में मिलने वाले संभावित परिणामों के बारे में विवरण दे रहा हूं। राहु में राहु ग्रह की अंतर्दशा की कुल अवधि 2 वर्ष 8 मास 12 दिन होती है। इस अंतर्दशा के परिणाम समझने के लिए आप पहले राहु ग्रह के सामान्य कारकत्वों के बारे में जान लें। राहु के बारे में कहा जाता है कि सामान्यतः राहु जिस राशि में बैठता है उसके तथा उसके स्वामी ग्रह के गुण व स्वभाव आदि ग्रहण कर लेता है। राहु को देरी, आलस्य तथा अभावों का कारक माना गया है। इसके प्रभाव में अनिश्चितता भरी होती है। राहु के अंतर्गत आने वाले कारकत्व इस प्रकार हैं, ध्यान से समझ लें। जुआ खेलना, विदेश यात्रा, भ्रम, गंदगी, संग्रह करना, कुतर्क, जादू टोना, नीच व्यक्तियों की संगति, दक्षिण पश्चिम दिशा, गुप्त बातचीत, गुप्त वस्तुएं, वृद्ध व्यक्ति, खांसी, सांस की बीमारी, दमा, वायु संबंधी रोग, पापी स्त्री, अधार्मिक मनुष्य, तीक्ष्ण वचन, हड्डी का बढ़ना, लंबी अवधि की बीमारी, सभी कार्यों में विलंब और अनेक वस्तुओं का अभाव आदि। राहु ग्रह शुभ स्थिति में होने पर धन, बल, समृद्धि, स्वास्थ्य, परोपकार की भावना, अच्छा चरित्र, दीर्घायु तथा दृढ़ निश्चय आदि प्रदान करता है। बली राहु व्यक्ति को भाग्यवान, उत्तम व्यापारी, गुणी, प्रसिद्ध खिलाड़ी, विद्वान पंडित और ज्योतिषी बनाता है। यदि राहु ग्रह जन्म कुंडली में अशुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति को नास्तिक, क्रोधी, बिना विचारे काम करने वाला, नशीले पदार्थों का सेवन करने वाला, लोभी, भाइयों के धन का हरण करने की इच्छा रखने वाला, जुए में हारने वाला, अदालती झगड़े में उलझने वाला, पर स्त्रियों से संबंध रखने वाला, बेईमान, धोखेबाज, फरेबी तथा चोरी करने वाला बनाता है। ऐसे व्यक्ति को कोर्ट कचहरी अथवा शासन की ओर से दंड भी प्राप्त होता है। उसे पैरों की किसी बीमारी से ग्रस्त रहना पड़ता है। रीढ़ की हड्डी में कमजोरी व दर्द रहता है। अब आपको मिलने वाले परिणामों की बात करते हैं। इस अवधि में आपको मिश्रित परिणाम प्राप्त होंगे। आपके कार्यक्षेत्र तथा उत्तरदायित्वों में वृद्धि होगी, जबकि आर्थिक रूप से आपको अधिक सफलताएं नहीं मिलेंगी। व्यावसायिक क्षेत्र में आपको अनेक चिंताओं का सामना करना पड़ेगा। आपके प्रतिद्वंद्वियों की संख्या में वृद्धि होगी। यद्यपि आप पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ कार्य करेंगे तो भी आपको विभिन्न अड़चनों व परेशानियों के कारण ओछे हथकंडे अपनाने के लिए विवश होना पड़ेगा। जुए, लॉटरी या वसीयत के द्वारा आपको धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। गृह निर्माण के लिए आप प्रयास करेंगे, परंतु उसमें रुकावट आने की संभावना है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह अच्छा समय नहीं है। मंदाग्नि, वात रोग, ज्वर आदि से आप परेशान होंगे। विषैले जंगली जानवर द्वारा भी आपको हानि हो सकती है। इस अवधि में आपको पर्वतीय स्थलों
अथवा दूर स्थानों की यात्रा का अवसर मिलेगा, परंतु दुर्घटनाओं आदि के प्रति आपको पूर्ण रूप से सावधान रहना चाहिए। आपके वाहन में अधिकतर समय खराबी आएगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपकी पदोन्नति रुकी रहेगी। आपके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा आपके कार्यस्थल पर की गई चोरियों अथवा अन्य प्रकार से पहुंचाई गई हानि के कारण आप परेशान रहेंगे। आपको राहु ग्रह की शांति के लिए मंत्र पाठ तथा दान दक्षिणा आदि करना चाहिए। इस अवधि में आपको राहु ग्रह की अशुभता दूर करने के लिए जो उपाय करने चाहिए उन्हें समझ लें। राहु के तांत्रिक मंत्र का पाठ करें। मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम स राहवे नमः। राहु का यंत्र गले में धारण करें। मछलियों को आटे से बनी गोलियां डालने से भी आपको लाभ मिलेगा। राहु की वस्तुओं का शनिवार को दान करें। राहु से संबंधित वस्तुएं हैं गोमेद रत्न, गेहूं, नीला व भूरा वस्त्र, शीशा, तिल, तेल, लोहा, अभ्रक तथा कंबल आदि। शनिवार को काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। काला कपड़ा शनिवार को न पहने। जौ दान करें या शनिवार को मछलियों को जौ के आटे की गोलियां खिलाएं। चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के समय दान दक्षिणा तथा मंत्र पाठ करें। इस अवधि में आपके लिए विशेष उपाय इस प्रकार है, समझ लें। यदि इस अवधि में आपको बार बार निराशा का शिकार होना पड़ रहा है, अपने नजदीकी व्यक्तियों से सहयोग नहीं मिल पा रहा, समय पर दवाई लेने के बावजूद भी आप रोग मुक्त नहीं हो पा रहे, अथवा चोरी या किसी अन्य कारणवश लगातार धन हानि हो रही है, या मिथ्या आरोपों का सामना करना पड़ रहा है और मानहानि हो रही है, तो आपके लिए यह उपाय लाभदायक है। उपाय को समझ लें। आप 800 ग्राम काली उड़द की साबुत दाल लें, इसमें 1 रुपये का सिक्का डालें और काले कपड़े में बांधकर इसे मंगलवार से शुक्रवार रात्रि तक अपने सिर के नीचे सोते समय रखें। शनिवार को इसे वहां से हटाकर पीपल पर चढ़ा दें और साथ ही पीपल पर 1 लोटा जल भी चढ़ाएं। आपको अपनी अनेक परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी और निराशा दूर होने लगेगी। इस अवधि में अनजान भय व अचानक होने वाली दुर्घटनाओं को दूर करने के लिए आप छोटे साइज का प्रतिंगिरा यंत्र अपनी जेब में रखें। सभी प्रकार की तंत्र बाधाओं, निराशा व अनिष्ट की आशंका को दूर करने में यह सक्षम होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि सारा विवरण आपको समझ में आ गया होगा। आप अपनी जन्मपत्री चेक करें और यदि कोई दुविधा रहे तो मेरे कार्यालय में संपर्क करें ताकि आपको सही और पूरी जानकारी मिल सके। यदि आपको कोई उपाय करने की जरूरत है तो भी आपको पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। ध्यान से देखने और समझने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर अवश्य करें ताकि आपको व आपके मित्रों को सही जानकारी समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।